अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। आज हम वेक्टर्स को ही आगे बढ़ाएंगे, उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। दो वेक्टर्स को या तीन वेक्टर्स को या मेनी वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए दो मेथड्स आते हैं हमारे पास, एक तो ग्राफिकल और दूसरा एनालिटिकल। आज हम ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे और आने वाले वीडियोस में हम एनालिटिकल मेथड्स भी पढ़ेंगे। ग्राफिकल में हमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करनी है, यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। फॉर्मूला का यूज हमें होगा एनालिटिकल मेथड्स में, जैसे वो √a² b + b² + 2ab cos θ। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ, दूसरा होता है, तीन लॉ होते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में। एक होता है ट्राइंगल लॉ, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ। ये तीनों लॉ अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तीनों लॉ से सेम आंसर आएगा। ये नहीं कि इस लॉ से एक आंसर आए, इस लॉ से दूसरा आंसर आए, या इस लॉ से या कोई और आंसर आए। तीनों लॉ से हमें सेम आंसर, हर एक लॉ से हमें सेम ही आंसर मिलेगा। जो इससे मिलेगा या इससे मिलेगा या इससे मिलेगा, तीन में सेम ही होगा। हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? और वेक्टर को हमेशा वेक्टर ही ऐड होगा। फिजिकल वर्ल्ड में हमने पढ़ा कि सेम क्वांटिटीज ऐड होती है, जैसे कि लेंथ के साथ लेंथ ही ऐड होगा, केजी के साथ केजी ऐड होगा, या टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर ही ऐड होगा। मतलब हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन करते हैं। इन द सेम वे वेक्टर्स में भी हमें वेक्टर्स का ही ऐड होगा। ये नहीं कि हम एक वेक्टर प्लस स्केलर करें, ऐसा नहीं होगा। हम वेक्टर को हमेशा वेक्टर के साथ ही एडिशन करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम कैसे दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। जब हम इनका एडिशन करते हैं तो हमें आता है रिजल्टेंट, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में उस आप a + b c भी लिख सकते हैं या d कोई भी, लेकिन हम फिजिक्स में ज्यादातर आप r यूज करते हैं। इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर a के पास हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और सेम वे इसके पास भी यही होगा। एक वेक्टर के पास हमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जो ये रिजल्टेंट आ रहा है, इसके पास भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब एक वेक्टर a को b के साथ जब हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट r से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इन द सेम वे इसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इस वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही होगा ही। तो आगे ये तो रही बात कि कैसे हम रिजल्टेंट को, कैसे हम दो वेक्टर्स का ऐड करते हैं और रिजल्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमारे पास आता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ तो क्या कहता है हमें ट्राइंगल लॉ? पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कहता है इफ टू वेक्टर्स आर represented, if two vectors are represented by the two sides of triangle, if two vectors are represented by the two sides of triangle in magnitude and direction taken in same order, then the resultant is represented by the third side of triangle in magnitude and direction taken in
अपोजिट ऑर्डर। तो ये हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये लॉ हमें? इफ टू vectors are represented by the two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, then the resultant is represented by the third side of the triangle in magnitude and direction taken in opposite order। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट। पहली ये सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, और ये अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर। आपको पता है जो एक वेक्टर है उसके पास एक हेड होता है और एक टेल होती है। सेम ऑर्डर का मतलब है कि पहले वेक्टर का ये जो हेड, जो दूसरा वेक्टर है वो इसकी हेड से स्टार्ट होगा। मतलब जो ये पहला वेक्टर है इसके हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। ये जो पहला वेक्टर है इसके हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा। और जो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। मान लीजिए मैं थर्ड साइड ऐसे बना रहा हूँ, और जो ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है। सेम ऑर्डर मतलब टेल टू हेड, मतलब एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जुड़ी होगी, और जो इनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल से रिप्रेजेंट। मान लीजिए ये दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, तो रिजल्टेंट थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब मगर इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, लेकिन उसका ऑर्डर अपोजिट होगा। मतलब ये जो हमने अल्टरनेटिव टेल टू हेड बनाया, लेकिन उसका अपोजिट ऑर्डर, मतलब जो पहला वेक्टर है उससे उसकी टेल जुड़ के दूसरे वेक्टर की हेड के साथ जुड़ेगी। इसको कहते हैं हम अपोजिट ऑर्डर। तो हम फिर से डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जो ये साइड ऑफ द ट्राइंगल है जितनी इसकी लेंथ होगी, मतलब ये मान लीजिए इसकी जो लेंथ जितनी है ये L, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड किसका? इस वेक्टर का। जो ये ट्राइंगल की ये वाला साइड जो इसकी लेंथ होगी वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन जो यहाँ पे डायरेक्शन तो यह इसी साइड होगी, और ये सेम इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस साइड से। और रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है, जो इसकी लेंथ होगी वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। या कभी कभार हम डायरेक्शन ये मानते हैं, ये एंगल अल्फा, इसको कहते हैं हम अल्फा, ये डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट होगी। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वो क्या होगा? लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये होगा अल्फा विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब एंगल अल्फा विद रेस्पेक्ट टू ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितनी इसकी लेंथ होगी। और इसका डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी जो ये एंगल, जो ये इसके साथ ए के साथ जो एंगल बनाता है अल्फा, वो इसकी डायरेक्शन होगी। होप आप सब लोग को ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड समझ आ गया होगा। आगे हम इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं, शायद उससे क्लियर हो जाए। तो जो हमने अभी पढ़ा, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड से, तो उसका हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन? अ मैन मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम पढ़ने के साथ साथ ये बना भी लेंगे। तो डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, ये होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन? अ मैन मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये मैन मूव कर रहा है 3 मीटर टुवर्ड्स किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। एंड देन ही टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट। तो इसके बाद से 90 डिग्री लेफ्ट लिया। एंड मूव्स 4 मीटर नॉर्थ। तो जो ये जैसे इसने 90 डिग्री लेफ्ट लिया तो ये सीधे नॉर्थ की तरफ ही जाएगा। जब एक बंदा यहाँ से चल रहा है फिर यहाँ से, तो ईस्ट की तो 90 डिग्री पे ये तो नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है। कितना जा रहा है? 4 मीटर गया है
इसकी तरफ। मान लीजिए ये वेक्टर ए, ये मानेंगे हम वेक्टर बी, इतना है। तो अब हमें क्या ढूंढना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमको पता है, हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है हमें, अगर दो वेक्टर्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो उनका रिजल्टेंट थर्ड साइड होता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, ये तो बनता है हमारा थर्ड साइड, लेकिन बट इन अपोजिट ऑर्डर। अगर हम इसका सेम ऑर्डर तो मैंने पहले बताया था, बट इन अपोजिट ऑर्डर, तो अपोजिट ऑर्डर ये आ गया हमारा। तो ये तो पता ही है। अब हमें ये ढूंढना है रिजल्टेंट आर, और जो लेंथ इस रिजल्टेंट, मान लेंगे इसकी लेंथ एल है, और जो लेंथ इस थर्ड साइड की होगी वही हमारा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का होगा। तो ये तो पता ही हमें, ये तो यहाँ पे 90 डिग्री का दिया था। तो बाई पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से तो हमें पता है ये 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एल हम किसके बराबर होगा, एल होगा हमें अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एल आता है हमारे पास 9 प्लस 16, ये आता है हमारे पास रूट 25। एल आता है हमारे पास 5 मीटर। तो रिजल्टेंट की हमें तो मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट का हमें मिल गया, लेकिन अभी हमें क्या जरूरत है, और डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे, जो है रिजल्टेंट इस अल्फा के साथ बनाएगा। तो कहाँ थे हम, क्या बोला था मैंने, हमें तो मैग्नीट्यूड मिल गया इस रिजल्टेंट वेक्टर का, अभी हमें डायरेक्शन की जरूरत है। तो क्योंकि एक वेक्टर के पास हमें पता है एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, तो ये अल्फा जो मैंने बताया था ये होती है डायरेक्शन। देखिए अब डायरेक्शन हमें अल्फा की जरूरत है। तो आपको तो पता ही होगा एक फेमस ट्रायंगल है जिसको हम कहते हैं 3 4 5 ट्रायंगल, 3 4 5 ट्रायंगल। ये जो 4 के सामने वाला एंगल होता है, 4 के सामने मतलब बड़े के सामने वाला, 4 के सामने जो एंगल ये होता है हमारा 53 डिग्री, और जो ये 3 के सामने होता है ये होता है हमारा 37 डिग्री। याद रखिए, देखिए हमें तो यही दो, ये तो हमें पता है 3 4 5। देखिए 3 4 5, ये 3 4 5 ट्रायंगल है, एक फेमस ट्रायंगल है। 4 हमें अब तो पता है, अब तो याद होगा कि अंदर 53 और 37 है। अब कौन किसके साथ है उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। तो याद रखिए 3 4 से बड़ा होता है, तो इसके सामने बड़ा ही होगा। तो बड़ा कौन है, 57 और 33, 37 और 53 में 53 बड़ा है, और 37 ये छोटा है 4 से, इसके सामने छोटा होगा मतलब 37 डिग्री। तो अल्फा भी हमें मिल गया, अल्फा कितना होगा हमारा 53 डिग्री। तो देखिए तो कैसे था, ये था हमारा ये। तो रिजल्ट शायद हमें नॉर्थ और ईस्ट, रिजल्ट तो हमें यहाँ से कहीं पे आया, और कितना थीटा आया हमारा 53 डिग्री। तो इसके साथ हमें आया ये 50, सॉरी हमें ये वाला एंगल आया 53 डिग्री। तो अब तो हमें दिखाना है, तो ये तो यहाँ पे ये दो तो हमारे यहीं पे खत्म हो गए, क्योंकि यह तो नॉर्थ और ईस्ट में आ रहा है। तो ये वेस्ट और साउथ, पहले अगर वेस्ट और साउथ कब आता, अगर हम ये वाला लेते, ये ऐसे और फिर लेते इन सेम ऑर्डर, तो ये आता हमारा साउथ और ईस्ट, जो गलत है, क्योंकि हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है कि थर्ड साइड बट इन अपोजिट ऑर्डर। तो अब ये 53 डिग्री का एंगल, तो हमारे पास अब बचते हैं ये दो आंसर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, ईस्ट से उठा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो मतलब एंगल हमें ये वाला चाहिए। ये तो पता है टोटल ये 90 होता है, ये 53, तो ये 37 डिग्री का, ये 37 डिग्री। तो आंसर हमारा ये होगा 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से उठा है ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से उठा है ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितना, ये एंगल तो हमें पता था 53, टोटल तो हमें पता था ये 90, तो ये होगा 37। होप आप लोग को आज का ये
वीडियो लेक्चर है जो आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पर प्रोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।